नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज बात दिल्ली के नामचीन स्कूलों की। आखिर वो कौन से स्कूल हैं जिसमें मारामारी ज़्यादा होती है, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनको लोग चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का दाखिला उसमें हो जाए। इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ आरसी जैन हैं, जो दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि कौन कौन से 20-25 नामी गिरामी स्कूल हैं दिल्ली के, अगर पेरेंट्स को जानकारी नहीं है नेट के माध्यम से, जो जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिनमें मारामारी ज़्यादा रहती होगी, वो स्कूल कौन से हैं नामी गिरामी सब स्कूल? देखिए, आपने दो बातें कही हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और दूसरा जो नामी गिरामी हो। अब दोनों को दो हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ, देखिए, कुछ तो नामी गिरामी स्कूल ऐसे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, मॉडर्न स्कूल हो गया, वसंत वैली स्कूल हो गया, या आपका इधर ASN स्कूल हो गया, या आप चले जाए KR मंगलम स्कूल हो गए, या और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं। रेयान हो गया है ना। ये लगभग हर इलाके में अपने स्कूल्स हैं। हर इलाके में अपने स्कूल्स हैं। और वो स्कूल्स इसलिए कि वो बहुत पुराने स्कूल हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपना एक स्थान बनाया है। ठीक है, दिल्ली में बहुत सारी, चाहे DPS की ब्रांचें रही हों, चाहे मॉडर्न स्कूल की रही हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, ठीक है ना, या ब्लू बेल्स हों, या आपका बाल भारती हों, ठीक है नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कुछ नामचीन स्कूल हैं जिस पे पेरेंट्स भागता है। और कुछ नाम अगर याद करना चाहें, ऐसे ही जोड़ डाल के। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे किसी ज़माने में जमुना पार में लवली पब्लिक स्कूल होता था, या ग्रीन फील्ड होता था। आजकल तो एक हेल्दी कंपटीशन सभी में है, परफॉर्मेंस लगभग सभी की बराबर है आज की डेट में। पर जो एक दिमाग में पेरेंट्स के नक्शा फिट हो गया है कि भाई वो स्कूल बहुत अच्छा है, उसके पीछे एक कारण ये भी देखा गया है कि उसकी, जैसे आप संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुरी में, वहाँ क्यों भागता है कि वहाँ पे सारे IAS IPS के बच्चे हैं, बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे हैं। तो पेरेंट्स के दिमाग में ये भी बात होता है कि जैसे दून स्कूल में वहाँ पे सारे बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, वहाँ हमारा बच्चा उन बच्चों के साथ पढ़ेगा, तो आने वाले समय में उसकी जो कुलीग होंगे वो बड़े बड़े लोग होंगे, तो मेरा बच्चा उनके बीच में बैठेगा तो मुझे उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अधिकतर जो व्यापारी है वो तो इस बात को माइंड में जरूर रखता है। मदर इंटरनेशनल का भी नाम आता है ना सर? हाँ, मदर इंटरनेशनल, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हम कितने स्कूलों का नाम गिनाएं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, पर वो 50 से ज़्यादा नहीं हैं। ब्रांच अगर उनकी मिलाएंगे, अपने अपने इलाके बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चे का एक ख्वाब होता है। अब मैं आपको एक नाम दे दूँ, आप हैरान रह जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में एक DPS स्कूल है, ऐसे ही अगर ट्रांस यमुना में बात करें, नॉर्थ दिल्ली की बात करें, तो लिटिल फ्लावर स्कूल है, वहाँ हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे का दाखिला हो। तो ऐसे लगभग किसी ज़माने में मदर टेरेसा होते थे, हिलवुड होते थे, पर ये दौड़ जो है ना भागती रहती है। इस दौड़ में कोई भी आज तक टिक नहीं पाया। कुछ स्कूल ज़रूर ऐसे हैं जो बहुत पुराने स्कूल हैं, जहाँ पे उनकी उस पुरानी क्रेडिबिलिटी के कारण पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा दाखिला उसमें हो। नहीं तो आज परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो दिल्ली में 200 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। 100% उनका 10th 12th का रिजल्ट आता है। वैसे तो देहातों में भी ऐसे स्कूल्स हैं जिनका 100% रिजल्ट आता है, पर पेरेंट्स का स्कूलों को देखने का एक क्राइटेरिया है कि बड़ी अच्छी चमचमाती बिल्डिंग हो, चमचमाती गाड़ियाँ हों, उसकी एक प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा हो, और टीचर भी, जैसे रैन इंटरनेशनल स्कूल है या एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल है, जमुना पार्क के एक ऐसे स्कूलों में गिना जाता है कि हर पेरेंट्स की इच्छा होती है। पर कुछ लोग इसलिए उसमें दाखिला नहीं करा पाते कि लिमिटेड सीट है, कुछ लोग इसलिए दाखिला नहीं करा पाते कि ऐसे स्कूलों की फ़ीस कुछ स्कूलों से ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स अब परफॉर्मेंस देखें, नाम ना देखें। परफॉर्मेंस देख कर अगर आप बच्चे को दाखिला कराएंगे तो आपको संतुष्टि होगी। जो नीचे जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती थी, उन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को आज इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि दिल्ली में 200-250 स्कूल ऐसे हैं जिनको किसी भी स्कूल से आप कंपेयर करें तो उनका रिजल्ट बेहतर ही निकलेगा। और महंगे स्कूल की अगर बात करें सर, देश के महंगे स्कूल की बात तो आती है, और कई सारे स्कूल हैं, उसमें दून स्कूल है, वुड स्टॉक स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल है मुंबई का। दिल्ली में अगर महंगे स्कूल, सिर्फ नाम अगर टटोल के अगर बताएं, कॉस्टलीस्ट स्कूल। दिल्ली में तो ऐसा कोई महंगा स्कूल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तो हर स्कूल की फीस है। संस्कृति को छोड़ दें, या आप नोएडा में चले जाएँ तो ये जो IB के नाम से स्कूल बन रहे हैं,
इंटरनेशनल बोर्ड के नाम से जो स्कूल डेवलप हुए हैं, उन स्कूलों में साल का पैकेज होता है, 6 साल का, 6 लाख का, 8 लाख का पैकेज होता है। वो स्कूल बहुत महंगे और वहाँ वही लोग जा पाते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी में कहीं कोई कमी नहीं होती। उसमें स्टेप बाय स्टेप भी आएगा ही मुझे। स्टेप बाय स्टेप भी है, म्यूर भी है, उसके बाद में आपका और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, किस किस का नाम बताएं, क्योंकि फिर वो एक हेरिटेज स्कूल है। उसमें फिर जो है ना एक ये आ जाता है कि भाई हम किसी स्कूल को प्रमोट करने की बात करते हैं। पर नोएडा में ऐसे स्कूल बहुत सारे हैं, गुड़गांव में ऐसे स्कूलों की बहुत लंबी चेन है जहाँ पे साल का पैकेज है, 5 लाख 10 लाख तक का भी पैकेज है। गुड़गांव में 10 लाख तक का भी? 10 लाख तक के पैकेज। पर उसमें ये होता है कि उन बच्चों के लिए आने जाने की बसें भी ऐसी होती हैं और उनको वहाँ पे भोजन की भी उनकी पूरी व्यवस्था होती है। और ऐसे स्कूलों में विशेष तौर से जो आपको बात देखने को मिलेगी, वहाँ पे हर 2 या 3 बच्चों के ऊपर एक टीचर अटेंडेंट होती है, टीचर भी और साथ ही उनके ध्यान रखने वाली अटेंडेंट भी। इसलिए स्कूल इतने महंगे होते हैं कि एसी होते हैं, बच्चे पे व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए 2 बच्चों पे या 3 बच्चों पे एक टीचर होती है, एक अटेंडेंट होती है, तो उनकी सैलरी भी होती है। तो अक्सर इसलिए ये ऐसे स्कूल महंगे होते हैं कि वहाँ बच्चे का पूरा केयर रखा जाता है, एक एक मिनट की उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसलिए वो स्कूल महंगे हैं और फिर सैलरी भी अच्छी देनी पड़ती है उन स्कूलों को। तो एक तो बात आपने कही कि नामी गिरामी स्कूल, एक कहा परफॉर्मेंस पे आपने ये कहा कि जो अच्छे परफॉर्मर नहीं थे उन्होंने भी अपने आप को इस काबिल लाया। नामी गिरामी स्कूलों में बल्कि अगर आप देखें तो वो बेहतर आपको नहीं मिलेगा जितना जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उन नामी ग्रामी स्कूलों के बगल में लाके अपने आप को खड़ा कर लिया है। पर एक जो लोगों के दिमाग में नहीं मुझे मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना, जिसका दिमाग पे असर होता है, या मैंने सरदार पटेल में ही पढ़ाना है, या मैंने मैं संस्कृति में ही पढ़ाना है, उसके पीछे मैंने कारण बताया है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि वहाँ IAS IPS और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं, अगर मेरा बच्चा उनके साथ पढ़ेगा तो बिजनेसमैन ये सोचता है कि शायद बिना कुछ काम निकल जाए, या मेरा बच्चा ऐसे लोगों के बीच में बैठ के पढ़ेगा तो उसको निश्चित रूप से आने वाले समय। दून स्कूल में राजीव गांधी पढ़ते थे, उनके साथ के जितने भी लोग थे, आपने देखा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो किस तरह मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो ये सारी चीज़ें नामी ग्रामी स्कूलों में पीछे भागने पर, अगर किसी ने रिजल्ट देखना है, परफॉर्मेंस देखनी है, तो ऐसे स्कूलों की बहुत लंबी चेन आज दिल्ली में है। और वो तमाम चीज़ें वेबसाइट पे रहती होंगी। देखिए आज तो एक ओपन मार्केट है। मैं अपने स्कूल की बेहतर से बेहतर एक्टिविटीज़ को अपनी साइट पे डालता हूँ, स्कूल की साइट पे होती है, PDF में होती है, कोई भी उसको देख सकता है, क्योंकि अच्छा है तभी तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, और लोग अट्रैक्ट होते हैं इसलिए वहाँ पे मारामारी होती है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन हम स्कूलों के बीच में भी होता है कि हम बेहतर करें, ताकि मैं भी उस श्रेणी में टॉप 10 की पायदान पे आके खड़ा हो जाऊं, और मेरे यहाँ से बच्चे निकलें तो वो अच्छे अच्छे ओहदों पे जाए। तो हर स्कूल इस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देता है, स्टाफ अच्छा रखता है, और हर वो सुविधा देने का प्रयास करता है जो किसी दूसरे स्कूल में नहीं है। तो पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि परफॉर्मेंस देख के ही दाखिले के दौर में अपने बच्चे को शामिल करें, खुद भी शामिल हों। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि मैंने बच्चे को अपने पैरों पे अपने आप खड़ा होने का मौका देना है, तो उसको स्कूल की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, जो आपको उसकी एक्टिविटीज़ से मिलेंगी, जो आपके उसको प्रोस्पेक्टस से मिलेंगी। अगर पेरेंट्स ये सोचता है कि नहीं, मैंने तो ऐसे स्कूल में बच्चे को दाखिला कराना जहाँ उसके बराबर में एक IAS का बच्चा पढ़ता हो या एक मिनिस्टर का बच्चा पढ़ता हो, तो फिर वो नामचीन स्कूलों की तरफ दौड़ें। अच्छा, जैन साहब ये भी समझते होंगे ना कि स्कूल एक जरिया है जहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है। दूसरा तो ये भी है कि पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं अपने बच्चों को लेके, उनके क्रियाकलाप को लेके, उनकी एक्टिविटी को लेके, कितना समय इन्वेस्ट करते हैं बच्चे में, वो भी रिजल्ट देने में। हाँ देखिए, मैं कई बार एक चीज़ बता दूँ आज आपको जानकारी में, कि ये जो स्कूलों की रेटिंग जो है ना, जो स्कूलों की बसें आती हैं दोपहर में बच्चों को छोड़ने, वहाँ पे एक ही पॉइंट पे आके लगभग खड़े होते हैं, वहाँ 10 स्कूलों के पेरेंट्स खड़े होते हैं। और वहाँ कई बार आप देखेंगे तो कहते हैं मेरे स्कूल में तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेकार है, दूसरे कहते हैं मेरे स्कूल में तो एक्टिविटीज़ नहीं है, बेकार है।
तो वो जो वहाँ महिलाएं खड़ी होती है अधिकतर तो स्कूलों की रेटिंग वो कर देते हैं, और अगले साल वो अपने पेरेंट उस पर हस्बैंड के ऊपर दबाव भी बनाते हैं कि जी वहाँ कराना है। भी एक बड़ा जो है वो है स्कूलों की रेटिंग तय करने का। तो पेरेंट्स को स्कूलों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, स्कूल उसके घर से कितना नज़दीक है ये देखना चाहिए, और उस स्कूल की फ़ीस जो पेइंग है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर वो बच्चे को दाखिला कराते हैं तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि समस्याओं का सामना करना पड़े। ये जो रेटिंग का मामला है, क्या आपका जो दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है, क्या इनकी भी भूमिका होती है अपने चीज़ों को देने को लेके, ताकि रेटिंग में चीज़ें आए जो पारदर्शिता? नहीं, हम लोग इसको इसलिए नहीं करते हैं कि फिर वो एक, अब आप देखो कि जैसे एनबीटी है या कुछ और ऐसी एजेंसियाँ हैं जो स्कूलों की रेटिंग करती है, पर मैं उसको फेयर नहीं मानता। मेरे से आप संपर्क में आ गए और मैं आपके संपर्क में आ गया, 10 स्कूल संपर्क में आ गए, तो उन्हीं 10 स्कूलों की वो रेटिंग बना देते हैं। रेटिंग तो ये होनी चाहिए कि उस इलाके के तमाम स्कूलों की आप परफॉर्मेंस देख करके रेटिंग तय करें, पर 90 स्कूलों तक तो पहुंच नहीं पाए, 10 स्कूलों में पहुंच गए तो 10 स्कूलों में उन्होंने रेटिंग तय कर दी। तो वो रेटिंग नहीं, और ना हम स्कूल वाले करते हैं, ना ही उन्हें ऐसी एजेंसियों को पेरेंट्स के बीच में भ्रम पैदा करना चाहिए। रेटिंग तो वहाँ की परफॉर्मेंस बताएगी, वहाँ का 10th 12th का रिजल्ट बताएगा, वहाँ का जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ किस प्रकार की हैं वो बताएगी। अब बहुत सारे स्कूल हैं अपना क्रिकेट क्लब बना लेते हैं, बहुत सारे स्कूल स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देते हैं, तो जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े वो उस तरफ ऐसे स्कूलों को देखे, क्योंकि हर स्कूल में तो इस प्रकार की सुविधा है नहीं, प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा आपको, और एक पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा तो आगे खेल में आगे बढ़े, तो उसको उसमें ध्यान देना चाहिए जहाँ उसके बच्चे को प्लेग्राउंड मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें अपने बच्चे को दाखिल कराने से पहले एक लंबी एक्सरसाइज से गुजरना चाहिए, तभी हम अपनी मनपसंद का, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते कोई स्कूल पा सकते हैं। और दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम बच्चे को दाखिला कराना चाहते हैं तो हम सारा कुछ बच्चे के ऊपर ना छोड़ दें कि हमने 20 किलोमीटर दाखिला करा दिया और बच्चा जैसे मर्जी आया। हमें खुद भी सैक्रिफाइस करना चाहिए, हमें अपना रेजिडेंस स्कूल के पास ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे के ऊपर जो मानसिक आघात पहुंचता है पोल्यूशन का, बस में दूरी का, उससे वो बच्चे, ये बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा स्कूल दे के हमने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, वो बच्चे के साथ अन्याय होता है। मैं देखता हूँ कई बार बसों में बच्चे आते हैं निढाल पड़े होते हैं, सुबह जब उनको 5 बजे उठा करके 6 बजे गाड़ी में बैठा देते हैं तो चिल्लाते हैं, कितना उनके ऊपर मानसिक स्ट्रेस होता है। तो ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।